आप जीवन में कितना धन कमाएंगे, कब आपके पास पैसा आएगा, अगर आएगा वो कैसे आएगा, कितनी देर टिकेगा, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आप आजमाएं तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं ना, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वैसे भी हमारा ये वाला जो चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स के लिए है, वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के जिज्ञासु हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। तभी इसमें मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना, वो थोड़े से टेक्निकल ग्राउंड पे होते हैं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी की जो ट्रेसेस हैं उनमें जा पाएं और एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से सीख पाएं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लग्न लॉर्ड जब कुंडली के बाकी घरों में होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ता कैसे है। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के दूसरे भाव की, धन के भाव की, कि धन भाव के स्वामी जब कुंडली के सभी घरों में आते हैं तो ये आपके जीवन में धन के मामले में किस तरह के नतीजे लेके आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। जो कुंडली का दूसरा भाव है ना, ये खाली धन का भाव नहीं है, ये आपकी मटेरियल पोजेशंस का भी भाव है। आपके खाने पीने की आदतें कैसी हैं वो भी सेकंड हाउस से डिनोट होता है। आपने किस कुल में जन्म लिया, किन कर्मों के वशीभूत होकर इस कुल में आपने जन्म लिया, ये आपका सेकंड भाव बताता है। तो इस तरह से दूसरे भाव से कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपके पास धन कितना होगा। इसीलिए इसको धन लॉर्ड कहा जाता है, धनेश कहा जाता है। तो सेकंड लॉर्ड के जो स्वामी है ना, अलग अलग घरों में आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके जीवन में धन का सोर्स कहां से रहेगा। तो 12 घर है ना कुंडली में, हम बारी बारी से 12 के 12 घरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सेकंड लॉर्ड हर घर में क्या इशारा देता है कि आपके जीवन में धन कहां से आने वाला है। अब अगर सेकंड लॉर्ड यानी धन स्थान का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए, तो लग्न क्या है, पर्सनैलिटी का भाव। अब धन जो है ये आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आएगा। अब आपकी पर्सनैलिटी अगर दब्बू है तो धन दब के आएगा। पर्सनैलिटी अगर कैसी है, आपके कॉन्फिडेंस है, तो फिर धन खूब आने वाला है। आपने वो आजकल बहुत फेमस है वो चाय वाला, आपने देखा होगा कि नॉर्मली देखें तो उनकी पर्सनैलिटी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो ग्लैमर वर्ड से जुड़ सके, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है उसी ने चाय बना के भी उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस में लाके खड़ा कर दिया। ये होता है जब सेकंड लॉर्ड जो है वो लग्न से कनेक्टेड होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी बोलती है आपके बैंक अकाउंट के द्वारा। अब सेकंड लॉर्ड जो है ये आपके लग्न में होगा ना, लोगों को कंट्रोल करना, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, इन सोर्सेज से भी आप धन कमा सकते हैं। यानी यहां पे आप अपनी पर्सनैलिटी पे जितना काम करेंगे ना, वो काम सीधा सीधा आपके धन के रूप में दिखाई देने वाला है। अब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही आ जाए, ये एक बड़ा अच्छा योग बन जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इंसान दिल से जिस भी चीज में कोशिश करेगा उसी में धन कमाना शुरू कर देगा, उसी से उसको धन आना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे सेकंड हाउस के कई और एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट है कुटुंब, परिवार। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि यहां तो ये लोग जो है अपना पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, या परिवार की वजह से इनके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है। यहां पे विशेष तौर पे क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं, अगर यहां पे अच्छे प्रभाव हों, सेकंड हाउस पे पाप ग्रह ना बैठे हों, सेकंड हाउस पे अच्छी दृष्टियां हों, फिर तो परिवार की सपोर्ट से ये धनी होंगे। और अगर बुरी दृष्टियां हों तो परिवार की लेग पुलिंग की वजह से या पारिवारिक कलेशों की वजह से इनके जीवन में धन का लॉस भी होता है। यानी इस रूल का उल्टा भी उतना ही सच है। ये डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस पे प्रभाव किस तरह के हैं। अब सेकंड हाउस खाने पीने का भी है, तो सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है। आज की डेट में आपने देखा होगा कई फूड व्लॉगर हैं जो खाने को टेस्ट कर करके, व्लॉगिंग कर करके, बोल बोल के धन कमा रहे हैं। कुछ ऐसा ही योग उनके चार्ट में जरूर दिखता है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच आपने खुद करना है। इसके लिए आपको ना सभी घरों के एट्रीब्यूट अच्छे से पता होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उनमें हर घर का जो एट्रीब्यूट है बड़ी विस्तार से, बहुत डिटेल से बताया गया है। क्योंकि ये लर्निंग का चैनल है तो मैं आपको ये जो विवरण है ना, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। अब अगर सेकंड लॉर्ड यानी धन स्थान का स्वामी कुंडली के थर्ड हाउस में बैठेगा, तो पहले तो थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट डिसाइड करिए। थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट जो हैं वो है इंसान की करेज। थर्ड हाउस का एट्रीब्यूट है उसकी लिखने की स्किल्स। थर्ड हाउस का एट्रीब्यूट है उसकी बोलने की या लोगों से कम्युनिकेट करने की कला। थर्ड हाउस से आपके बहन भाई यानी सिबलिंग्स भी इंडिकेट होते हैं। जितने भी शॉर्ट ट्रेवल्स हैं वो सारे के सारे थर्ड हाउस से इंडिकेट होते हैं।
अब धन वाली ऊर्जा जब इन ऊर्जाओं से मिलेगी तो इन्हीं में से किसी एक ऊर्जा से आपके धन कमाने के रास्ते निकलेंगे। यानी कई लोग जो हैं वो डेली पैसेंजर बन के शॉर्ट ट्रेवल्स कर करके धन कमाते हैं। कई लोगों के बहन भाई उनके जीवन में धन कमाने का एक साधन बनते हैं। इसका उल्टा भी मैंने जैसे बोला ना उतना ही सच होता है कि अगर यहाँ पे खराब प्रभाव होंगे तो बहन भाइयों से झगड़े की वजह से धन नहीं कमा पाएगा, या शॉर्ट ट्रेवल करने की वजह से इतना टाइम वेस्ट होगा कि वो कभी भी अच्छा धन कमाने की तरफ जा नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को आपने कौन से ग्रह हैं, अच्छी दृष्टियां हैं, बुरी दृष्टियां हैं, उसके हिसाब से देखना है। थर्ड हाउस में होगा तो इंसान अपनी हिम्मत, अपनी करेज की बदौलत, रिस्क लेने वाले एपिटाइट की बदौलत भी धन कमाएगा। कई लोग बड़े अच्छे ऑथर बन जाते हैं और अपनी ऑथरिंग या लिखने की स्किल्स की वजह से धन कमाते हैं। और कई लोग जो हैं जर्नलिज्म, कम्युनिकेशंस, न्यूज़ एंकर्स या व्लॉगर्स, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस वजह से धन कमाएंगे। सारे के सारे एट्रीब्यूट तभी होते हैं जब सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ मिक्स होगा। अब सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस के बाद अगर चौथे घर में आ जाए, चौथा घर आपका मकान, रहने वाला स्थान, नेटिव प्लेस, मदर, आपकी इमोशंस और इवन जो पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी होती है, सारी की सारी चौथे भाव से देखी जाती है। अब धन की ऊर्जा जो इन घरों से जुड़ेगी ना, तो मदर की वैल्यू एडिशन, मदर के संस्कार, मदर की सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगी धन कमाने में। या फिर इंसान पब्लिक से कनेक्ट होकर पॉलिटिकली कुछ अच्छा कर सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे इंसान उन फील्ड्स में धन कमाते हैं जहां पे इनकी इमोशंस जुड़ी हुई हों। जितनी इमोशनल होके ये लोग काम करेंगे ना, उतना इनके जीवन में धन आता जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज का काम, प्रॉपर्टीज के लेने बेचने का काम, मकान बनाने का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, ये इनको बहुत ज्यादा फल जाता है क्योंकि चौथा घर जो है इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ जो है। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो लॉजिस्टिक्स का काम, ट्रकिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम, ये भी इस इंसान के लिए धन कमाने के रास्ते बनाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी। आपको केवल एक धन स्थान के लॉर्ड की प्लेसमेंट ही बता देती है कि आपके जीवन में धन कहां से आएगा, और जब जब इनके मिलते जुलते प्लैनेट्स की दशा चलेगी ना, तब तब आएगा। अब पांचवें घर में अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड आएंगे पांचवें भाव में, तो पांचवा भाव जो है ये एक तो पहले तो पांचवें भाव से प्यार मोहब्बत भी देखी जाती है, लेकिन इंसान की हॉबीज क्या हैं वो भी देखी जाती हैं। संतान का भाव भी है और कुछ सीखने का भाव भी पांचवा भाव है। शेयर बाजार का या अचानक धन कमाने का भी पांचवा भाव है। अब इन बिंदुओं को आप धन के साथ जोड़िए। ये लोग या तो शेयर बाजार से पैसा कमाते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा पैसा कमाते हैं जैसे कि लोगों के मैच मेकर बन गए, प्यार मोहब्बत करवाने वाले, या फिर ये लोग उन फील्ड से धन कमाते हैं जहां से कुछ ना कुछ सीखने सिखाने वाला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां से पैसा कमाएंगे। इवन कई बार ऐसा होता है कि जब तक इनके संतान पैदा नहीं होती धन के सोर्सेज रुके रहते हैं, एक बार संतान पैदा हुई इनके जीवन में धन के सोर्सेज जो है प्रफुल्लित होकर सामने आते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच आपने करना है, लेकिन बिंदु यही है जो मैंने आपको पकड़ाए हैं। अब छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रुओं का और आपके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का भाव। यहां पे धन की ऊर्जा आएगी ना, तो यहां पे इन बिंदुओं को कनेक्ट करिए। यहां तो ये इंसान नौकरी करके, सेवाएं देके धन कमाएगा, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ के धन कमाएगा, या फिर ऐसा इंसान क्या करेगा, पैसे ब्याज पे देगा, उधार का भाव है ना, तो उससे पैसे कमाएगा। कई बार क्या होता है, रेंटल इनकम इन लोगों को मिल जाती है। इवन कई बार क्या होता है कि लोगों के झगड़े सुलझाना, वकालत करना, वो भी इनके जीवन में धन कमाने का जरिया बन जाता है। रोग का भाव भी है तो लोगों की हीलिंग करना, रोगों को खत्म करना, उसकी वजह से यानी लोगों का रोग और इनका धन, ये इनका सत्य बन जाता है। तो इस तरह से कुदरत हमें इशारा देती है कि आपका धन कमाने का रास्ता किधर से है। फिर सेवंथ हाउस, शादी का भाव। शादी के बाद इनके जीवन में धन कमाने के सोर्सेज उभरते हैं। पार्टनरशिप का भाव है तो पार्टनरशिप करने के बाद इनके जीवन में स्थायित्व आता है, या धन कह लीजिए आना शुरू हो जाता है, या कह लीजिए कि इनके जीवन साथी का दिया गया वैल्यू एडिशन या सलाह या सपोर्ट इनके जीवन में धन कमाने का रास्ता बताती है। अब एट्थ हाउस जो है ये बाधाओं का घर है। अब धन का लॉर्ड जब एट्थ में आएगा तो धन कमाने में बाधाएं आएंगी। ये अच्छा योग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आठवें भाव के जो अच्छे एट्रीब्यूट है उनको भी पकड़िए। आठवें भाव के अच्छे एट्रीब्यूट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस का पैसा, गड़ा हुआ धन, अचानक से आने वाला कोई पैसा। यहां सेकंड लॉर्ड हो तो इन सोर्सेज से धन आ सकता है। इवन यहां पे एक ऐसा धन आता है कि वो धन जो इन्होंने नहीं कमाया लेकिन इनको मिल गया,
कहाँ से मिला, कहीं से भी मिला, पेरेंट्स के थ्रू मिला, इनहेरिटेंस की वजह से मिला, कहाँ से भी मिला, बस इनको मिल गया, वहाँ से इनको धन आएगा। अब सेकंड लॉर्ड 9th में आएंगे ना, तो ऐसे लोग क्या है, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू, जहाँ पे बड़ी बड़ी यात्राएं हो, ये लोग पायलट बन सकते हैं, ये कैबिन क्रू के मेंबर बन सकते हैं, शिपिंग में जा सकते हैं, या ऐसे लोगों के धन कमाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लंबी लंबी जर्नीज शामिल हो। लेकिन 9वें भाव के साथ धर्म भी तो जुड़ा हुआ है, तो धर्म का कोई ना कोई ऐसा काम, जिम्मेदारी जो इनको धन दे, वो भी हो सकती है। कोई धार्मिक प्रीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड बोलने का भी है और 9वां भाव जो है वो धर्म का भी है। अब बोलना, धार्मिकता से बोलना, ये प्रीचर बन सकते हैं। 9वां भाव जो है वो पिता का भाव भी है, तो फादर का काम या फादर की सपोर्ट की वजह से या फादर के नाम या गुडविल की वजह से काम मिलना या धन मिलना, ये भी इनका एक सत्य बन जाता है। अब 10th लॉर्ड की बारी आती है। 10वां भाव अथॉरिटी का भाव, 10वां भाव आपके कर्म का भाव, 10वां भाव है निरंतर अपग्रेड करके जीवन में पैसा कमाने का भाव। तो ये जितना जितना जीवन में अपग्रेड करते रहते हैं, जितना अथॉरिटी के साथ अपने काम में आते हैं, जितना ये इररिप्लेसेबल बनते हैं, यानी इनके कोई रिप्लेसमेंट हो ही ना पाए, फिर इनके जीवन में धन आता है और खुल के आता है। और 11वां भाव इनकम का भाव। अब सेकंड लॉर्ड 11वें भाव में तो योग ही बड़ा प्यारा है। ऐसे लोग जो हैं ये निरंतर इनकम या कमाई में व्यस्त रहते हैं। इनको अपने यारों दोस्तों की वजह से, सोशल सर्कल की वजह से, बड़े भाई बहनों की वजह से, या फिर आप कह लीजिए कि अपने पिताजी के भाइयों बहनों की वजह से जीवन में धन आता है। ये योग अपने आप में एक कंप्लीट और अच्छा योग है। इसकी वजह से इनके जीवन में धन की निरंतरता भी बनी रहती है, बशर्ते इन पे प्रभाव अच्छा हो। अब बारी आती है 12th हाउस की, खर्चों का भाव। एक तरफ धन की ऊर्जा और दूसरी तरफ खर्चे, लॉसेस। ये दोनों ऊर्जाएं आपस में टैली नहीं करती हैं, जैसे दिन और रात आपस में टैली नहीं करते हैं ना, ये दो ऊर्जाएं भी आपस में टैली नहीं करती हैं। तो इस केस में क्या रहता है कि या तो इनका धन लगातार ये जोड़ते हैं खर्च हो जाता है, जोड़ते हैं खर्च हो जाता है, धन की बरकत नहीं रहती है। लेकिन 12वें भाव के पास कुछ और एट्रीब्यूट भी हैं। 12वें भाव के पास एट्रीब्यूट है विदेश में जाना, फॉरेन करेंसी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डील करना, या फिर फॉरेन करेंसी के मामले में किसी ना किसी तरह का कोई काम कारोबार रखना। अगर ये लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं तो इनके जीवन में धन अच्छा आना शुरू हो जाता है। 12वां भाव जो है ये आइसोलेशन का भाव भी है। तो क्या होता है कि ये लोग किसी ऐसी जगह पे जो दुनिया से, लोगों से थोड़ा कट के कहीं आइसोलेशन में काम करने वाला काम हो ना, तो वहां पे ये काम करके धन कमाते हैं और फिर अच्छा काम धन कमाते हैं। तो इस तरह से 12 के 12 भाव में जो धन का लॉर्ड है ना, जिस भाव में चला जाता है इसका फ्लेवर चेंज होता रहता है और आपको ये इशारा देता रहता है कि आपके जीवन में धन इस रास्ते से आएगा। अब आपकी कुंडली में धन का लॉर्ड कहाँ पे है और आपको धन कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में जरूर देखिएगा। अगर आप इसके तरीके से चल रहे हैं फिर तो खूब धन आएगा, इसके बिल्कुल उल्टे तरीके से चल रहे हैं तो फिर धन का आना बड़ा मुश्किल है। सपोज करिए कि किसी का सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th में है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही मिले, उसको पुरखों की तरफ से कुछ मिले तो वो कमाए, तो उसके जीवन में अड़चने आनी बड़ी स्वाभाविक हैं। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड जो है इमोशंस के घर में 4थे भाव में है और वो लोग कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो उनके ऊपर थोपा गया है, कोई इमोशन शामिल नहीं है, फिर उनके जीवन में धन नहीं आएगा। अब आपको ये रीजन पता चल जाएगा कि किस तरह से जो धन का सितारा है ना, ये आपके जीवन में अड़चने भी क्रिएट करता है और आपके जीवन में आपको रास्ता भी दिखाता है। जरूरत है आपको अपना रास्ता पहचानने की। तो चलिए आज की जानकारी को यहीं पे विराम देता हूं। हम बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।